मध्य प्रदेश के 550 टेली मेडिसिन लैब टेक्नीशियंस को नौकरी से निकाल दिया गया। गौरतलब है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पिछले 5 वर्ष से कार्यरत टेली मेडिसिन लैब टेक्नीशियंस को बिना कोई कारण बताए ही केवल मौखिक निर्देशों से सेवा से पृथक कर दिया गया, जिसके चलते सभी अब भोपाल में 2 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। और इसी बीच साधना न्यूज की टीम ने अम्बेडकर मैदान में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 वर्ष की सेवा इन लोगों ने की और ऐसे विषम परिस्थितियों में जब कोरोना चल रहा था, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तब इन लोगों ने मतलब अपनी जान हथेली पर रख के, कई को उसमें कोरोना हुआ भी, कई भर्ती भी रहे, तो ऐसी जिन लोगों ने सेवा की और उन्हीं लोगों को बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई सूचना दिए अकारण निकाल दिया गया। अगर इनको कम से कम निकालने का लिखित आदेश मिलता तो उसमें न्यायालय भी जा सकते थे। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी व्यक्ति को हम न्यायालय जाने के अधिकार से भी वंचित कर दें। ये मतलब भारत जैसे एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य में ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बहुत ही दुखद है। और स्वास्थ्य विभाग की इतनी सारी योजनाएं हैं, अगर इस योजना में सरकार कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो किसी अन्य योजना में इनके अनुभव का लाभ लिया जा सकता है। ये सब लोग उच्च शिक्षित हैं, तकनीकी शिक्षा, इनने उसका लैब पैथोलॉजी वगैरह का डिप्लोमा किया है, 4 वर्ष का अनुभव है और बिल्कुल सुदूर गाँव में काम करने का इनके अनुभव का लाभ सरकार ले सकती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा जी। आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं। जहाँ लगातार सरकार एक तरफ रोजगार की बात कर रही है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रोजगार से निकाला जा रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वो लैब टेक्नीशियन है जिनके पास जॉब तो थी, लेकिन बिना नोटिस के इन्हें बाहर कर दिया गया। 3 संभाग से ये बच्चे पधारे हुए हैं। 600 बच्चे यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कड़ी धूप आप देख रहे हैं। इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे के साथ महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हुई है और ये कह रहे हैं कि ये भूख हड़ताल करेंगे। सरकार इनकी मांगों को सुने और समझे। तो सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी मांग क्या है, क्यों आप धरना कर रहे हैं, क्या मांग है? हम धरना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमें बिना नोटिस किए मतलब बाहर कर दिया, और जब बाहर किया तो अचानक हमारे जितने 550 लैब टेक्नीशियन हैं, सारे परिवार वाले एकदम दहशत से आ गए। आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? और निकालने के पहले सरकार को हमें एक तो नोटिस तो देना चाहिए था कि उसका कारण क्या है। हम लोग सभी लैब टेक्नीशियन के पद पे सभी 550 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 20 जिलों में 3 संभाग पे चल रही थी, वहाँ पे पदस्थ थे। और सुबह से 9 बजे से लेकर 6 बजे सरकार 8 घंटे का रोजगार मांगती, हम 10-10 घंटे तक रोजगार वहाँ पे मतलब सेवाएं देते थे। और सारी सेवाएं जो सरकार ने कोविड के समय 2021 से चलाई थी, लैब टेलीमेडिसिन की सुविधा, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, और कोविड के समय जब कोई काम करने वाला ही नहीं था, तब हमें सरकार ने यूज किया, और जब उनका टाइम निकल गया तो हम लोग को डिस्पोजल की तरफ फेंक दिया। मतलब यूज करो और फेंको, ऐसा। वाकई ये बहुत ही ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसको सरकार को अब समझना होगा। ये वो युवा हैं जो टेलीमेडिसिन लैब टेक्नीशियन हैं, दूर दराज में गांव में बैठे लोगों के साथ ये परामर्श करते हैं, उन कहाँ से वो कैसे ठीक हो। स्वास्थ्य में लगातार काम कर रहे थे और खास करके कोरोना में लंबे समय तक काम किया है। कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद है जो छोटे बच्चे को लेकर धरने पर बैठी हुई है। आपने भी लैब टेक्नीशियन का काम? यस मैम, डीएमएलटी करी। कहाँ पर किया है? पास मैडम मेडिकल कॉलेज सतना से 3 साल हमने कोर्स किया है। अब 3 साल हमको जॉब करते हो गए मैम। हम मतलब 550 एलटी मौजूद थे, इसमें लैब टेक्नीशियन का डॉक्टर से संपर्क करवाते थे। ये छोटे बच्चे को लेकर आप जो आई हैं, तो अब ये छोटे बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी, ये क्या खाएगा, क्या करें मैम? हमको तो बेरोजगार कर दिया। हम बच्चे लेके पढ़ाते लिखाते क्या कैसे एडजस्ट करते थे, उसी से हमारा घर चलते, घर का चूल्हा भी जलता था। तो अब क्या करें मैम, मजबूरी हम लोग की है, तो बच्चे लेके हमको यहाँ आना पड़ा मैम। क्या कहेंगी आप? ये मतलब सरकार से क्या मांग कर रही, क्या चाहती? मैम, हम मांग कर रहे हैं कि ये हमको वापस रखा जाए। जो ई संजीवनी डॉक्टरों को दिया गया है, वो हम लोग जो अभी तक 3 साल से कर रहे हैं, कोरोना काल की महामारी में किए हैं, हमको वापस से ई संजीवनी में रखा जाए। हमारी यही मांग है सरकार से। कहाँ से आई हैं? हम डिस्ट्रिक्ट सतना, और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नैना में वर्क करती थी, टेलीमेडिसिन में। क्या कहेंगे मैम? मेरा ये कहना है कि सिर्फ हम बेरोजगार नहीं हुए, हमारा परिवार जिनका हम घर चलाते थे
बूढ़े माँ बाप हैं, खेती बाड़ा करते हैं, कहीं किसी के बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। उन्होंने इतना पैसा लगाया, पढ़ाया कि चलो हमारा बच्चा शायद 2 पैसे कमा के लेकर आए। वो भी हम मेहनत का कमाते थे, फ्री का नहीं लेते थे। वहाँ हमने सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ड्यूटी की। किसी ने बोला ये करो, पर्ची काटो, पर्ची काटी, टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाया, मरीज आए उनको देखा, देखभाल की। जब कोविड में कई डॉक्टर डरते थे पेशेंट को छूने से, वहाँ हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। हमने पेशेंट को पकड़ा, बीपी लिया, पकड़ना पड़ता है, सैंपल लिया, सैंपल निकालते, वो सैंपल कहीं ना कहीं हमें भी टच हुआ था, तो क्या हम उसमें बीमार नहीं पड़ने वाले थे? क्या हमारी जान नहीं गई थी उसमें? फिर भी हमने किया। तो क्या सरकार ऐसी करेगी? ऐसी करती रहेगी क्या? अब क्या करेंगी आप? धरने पे बैठी हैं, गर्मी का समय है। मैम, सरकार से बस एक ही मांगे कि जो ई संजीवनी पोर्टल चालू किया गया है उसमें हमें मर्ज किया जाए, या फिर जो भी, हम ये नहीं बोल रहे हमें संविदा किया जाए, हमें आउटसोर्स में ही कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाए। बढ़ते भारत का भविष्य है युवा, और अब आप लोग यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। आपको लगता है कि धरने पर बैठने से सरकार आपकी मांग को सुन लेगी? करना चाहिए उसको मांग हमारी पूरी, क्योंकि हम लोग परेशान हैं। जब तक हम लोगों का काम रहता था तब हम लोगों को यूज किया गया। अब जैसे हम लोगों को यूज किया है उसके हिसाब से तो उनको कुछ सोचना चाहिए। जो ठीक क्या कहेंगे? कब तक बैठेंगे? ये धरना आखिर कब तक चलेगा? अभी तो ये 2 दिनों का है हमारा धरने का। अगर ये सरकार अगर नहीं मांग मानती हमारी तो फिर आगे हम लंबा धरने के करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जो उप मुख्यमंत्री जी है राजेंद्र शुक्ला जी, उनके यहाँ भी गए थे। उनको भी हमने ये सब बताया है कि हमारी जो मांगे हैं, लेकिन उसका भी अभी तक कोई असर नहीं हुआ, कोई हमें तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो लगातार अब 2 दिवसीय धरने पर बैठने वाले हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें वापस से जॉब दी जाए। वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें वापस से जॉब दी जाए। बेरोजगार नहीं रहना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है इन लोगों की कि ये बेरोजगारी का सामना कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लोग लगातार यहाँ पर इस बड़ी भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैम, मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या मांग है? सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि हमें ये आउटसोर्स कर्मचारी से फिर से पद में नियुक्ति किया जाए, क्योंकि हम कोविड-19 से काम करते हुए 5-6 हज़ार से हम काम किए हैं। इस काम को लेकर के कोविड-19 से 4 साल तक हमने काम किए हैं, और हमारे ऑफर लेटर में 15,000 का सैलरी का नियुक्ति किया गया था, लेकिन अभी तक हमें ऐसी कोई एलटी को 15,000 सैलरी नहीं दिया गया है। हमें 4 साल से ही 5-5, 6-6 हज़ार में काम कराया है, और हम इस काम को अंजाम दिए हैं। मैम, हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो हमें बेरोजगार किया गया है, हमें एक बार रोजगार दे, फिर से दें, और जो ई संजीवनी में मेडिकल ऑफिसरों को विस्थापित किया है उन्हें उसी स्थान पे हम लोगों को विस्थापित करें। कहाँ से आए हैं? मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट सतना से हूँ, बिरसिंहपुर पीएससी में कार्यरत था। मैं 2021 में कोविड-19 में जैसे महामारी में कार्य किया हम लोगों ने। हमारे यहाँ जो भी परमानेंट कर्मचारी पदस्थ हैं वो सुबह आए और 1 बजे चले गए। हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक कोरोना जैसे महामारी में कार्य किया। अभी हम लोगों को बिना नोटिस कोई सूचना के निकाल दिया गया। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमको दोबारा कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, नौकरी दी जाए, नहीं तो हम लोग क्या करें? हम लोगों का भविष्य क्या होगा? आप देख सकते हैं कि ये बैनर लेके खड़े हुए हैं। इनकी ये मांगे हैं कि 550 टेलीमेडिसिन लैब टेक्नीशियन को वापस से सेवाएं करने का मौका दिया जाए, क्योंकि बिना नोटिस के सरकार ने इनको निकाला है, जो कि वाकई बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को एक बार इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात बढ़ते भारत के भविष्य की है, उस बढ़ते भारत के युवा की है जो विकास में भागीदारी करता है। तो ये लोग हैं। आप इस छोटे बच्चे को एक बार फिर मैं कहूँगी कि दिखाएं। ये वो माँ है जो अपने बच्चे की इसका बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसलिए ये आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए काम कर रही थी, और आज इनकी स्थिति मजबूत नहीं है, इसलिए यहाँ धरने पर बैठ गई हैं। तो एक बार फिर मैं आपसे पूछूंगी कि घर क्यों नहीं चली जाती हैं? बहुत छोटा बच्चा है। मैम, घर जाएंगे तो हम यहाँ रोजगार करते थे मैम, ड्यूटी करते थे। अब 3 साल का हम कोर्स करे हैं मैम, तो
घर जाएंगे तो क्या करेंगे? जवाब तो हमको सरकार ने दिया था, जब सरकार से अपनी बात रखेंगे तभी ना हमारी मांगे पूरी होंगी मैम। हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं की संख्या, लड़कियों की संख्या भी उतनी ही है। ये भी लगातार धरने पर बैठी और ये इतना आसान नहीं है। कैसे, क्या कहेंगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इतनी गर्मी में। हाँ, जिस तरीके से आपने अभी हमारी लैब टेक्नीशियन बहन से बोला है कि इस बच्चे को लेके आप वापस चली जाइए, इस बच्चे को लेके हम वापस जाएंगे, हमारे पास रोजगार नहीं, पति भी जैसे बेरोजगार है, तो हम क्या करेंगे? इस बच्चे का परवरिश कैसे करेंगे? इसको क्या खिलाएंगे? सरकार ने तो रोजगार रोटी दिया और हमसे छीन लिया। कोरोना काल में हमसे काम कराए और हमको बाहर निकाले, हम किसके घर जाएं? अगर हमारे घर में कोई, आज मेरी माँ की यहीं गैलेक्सी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी, मैं अपॉइंटमेंट छोड़ के यहाँ आई हूँ। सरकार ने बेरोजगार के, मैं कहाँ से आप लोग परिवार चलाऊं? मैं सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमको वापस किया जाए, वापस पीएससी पे हमको ज्वाइन कराया जाए, रोजगार हमको वापस दिया जाए। हम सारे भाई बहन हर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सारे भाई बहन आए। किसी की माँ की तबीयत खराब है, किसी की फैमिली की, किसी के बच्चे, हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से, मैं भी अपनी छोटी से 5 साल की बेटी को छोड़ के आई, क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, क्या रोजगार? बेरोजगार हो गई हूँ। सरकार से यही निवेदन कि हमको वापस रोजगार दिया जाए। जिसकी जेब पहले से भरी हुई है उसको तो रोजगार दिया है, उसके जेब में तो पहले से सैलरी जा रही है। हम तो बेरोजगार हो गए, यहाँ रोड पे बैठ के क्या जाएं? आज हम दूसरों से पैसे मांग के लेके हम क्या करेंगे? बेरोजगार हमको, इसलिए बेरोजगार दिया जाए हमको, हॉस्पिटल में पीएससी में हमको वापस ज्वाइन किया जाए, रोजगार की ज़रूरत है हमको। मैं ऐसे सरकार से निवेदन करना चाहूँगी। क्या कहेंगे, कहाँ से आई हैं? मैम मैं सिवनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पीएससी छुई से हूँ। मेरा नाम ललिता बरमैया है। और किस महीने से आप नौकरी कर रही हैं? मैम मैं 3 साल से 3 साल से लैब टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ थी वहाँ पर। और मैम सरकार से यही मांग है कि हमें दोबारा रोजगार दिया जाए। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ये वो बेरोजगार है जिनकी आंखों में आंसू है, चेहरे पर बेबसी है और रोजगार ना मिलने का दर्द है। और देख सकते हैं कि ये लगातार इनकी संख्या बढ़ रही है। ये यहाँ पहुँच रहे हैं, 3 संभाग से ये लोग पहुँचे हुए हैं और इनकी मांग बस एक ही है कि इन्हें वापस से भर्ती कराया जाए, इन्हें रोजगार दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।